बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी नाश्ता। अगर आपको समोसे, कचौड़ी या फिर पेटीज़ खाना पसंद है तो आपको ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि ये बहुत ही कम चीज़ों में बनकर तैयार होता है और खाने में उतना ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी लगता है। तो चलिए फ्रेंड, बिना किसी देरी के फटाफट से इस नाश्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो घंटी आती है उसे भी जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल पर जब भी नई वीडियो है इसकी नोटिफिकेशन यानी कि मैसेज आपको मिल सके और आप फटाफट से वीडियो को वॉच कर सकें। तो चलिए फ्रेंड, बिना किसी देरी के फटाफट से इस नाश्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे गेहूं का आटा। तो इसे हमने अच्छे से छान लिया है। तो इस आटे को हमने एक महीन चलनी से चाला है जिससे हमें इसका महीन पार्ट मिला है। तो इसी तरह का आटा चाहिए आपको इस नाश्ते को बनाने में। तो तकरीबन 1.5 कप जितना हम गेहूं का आटा इसमें डालेंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे देसी घी। तो बस 2 चम्मच के करीब घी आपको डालना है। तो घी हमारा बिल्कुल भी मेल्टेड नहीं होना चाहिए, इसी तरह की थिक फॉर्म में हमारा घी होना चाहिए। तो बस 2 चम्मच आपको घी डालना है और उसके बाद इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। आप चाहें तो इसमें अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं। तो अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे इस तरह से बांध कर देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो आटा है वो काफ़ी अच्छे से बन रहा है। इसका मतलब है कि इसमें मोहन बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब इसमें हम धीरे-धीरे करके पानी ऐड करेंगे और इसका हम एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। तो बहुत ज़्यादा डो सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं। तो जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं सेम उसी तरह का डो आपको लगाना है। तो देखिए, इस तरह से हम धीरे-धीरे करके पानी इसमें डालते जा रहे हैं और अपने आटे को हम अच्छे से बांधते जा रहे हैं। तो बस 1 से 2 मिनट ही लगेंगे आपको इस आटे को अच्छे से नेट करने में। तो देखिए, हमारा आटा काफ़ी अच्छे से बन चुका है। तो अब इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से मसल कर चिकना कर लेंगे और जैसे ही हमारा आटा अच्छे से स्मूथ हो जाएगा हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे ताकि हमारा जो आटा है वो काफ़ी अच्छे से सेट हो जाए। तो जब तक हमारा आटा अच्छे से सेट हो रहा है तब तक की अपनी हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो फ्रेंड, अब अपने नाश्ते के लिए हम स्टफिंग तैयार करेंगे। इसके लिए हम एक पैन में डालेंगे 2 छोटे चम्मच के करीब तेल और जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच जितना साबुत जीरा। तो जीरा डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच जितना राई दाना और इसे भी हम अच्छे से चटकने देंगे। तो जीरा और राई दाना जैसे ही अच्छे से चटक जाएंगे हम इसमें डालेंगे थोड़े से करी पत्ते। करी पत्ते का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है तो इसे आप जरूर डालिएगा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने स्पाइस के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितना तीखा पसंद हो आप उसी अकॉर्डिंग इसे डालिएगा। तो इन सभी चीज़ों को हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से चटकने देंगे। तो देखिए, जीरा और सौंफ अच्छे से चटक रहे हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे आधी बारीक कटी हुई प्याज और इसे डालकर भी हम इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे। बहुत ज़्यादा देर तक आपको इसे नहीं भूनना है। तो बस हल्का सा सॉफ्ट होने तक हम इसे पकाएंगे और जैसे ही हमारी प्याज सॉफ्ट हो जाएगी हम इसमें डालेंगे थोड़े से स्पाइस। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच जितना कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 चम्मच जितना हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच हम इसमें डालेंगे जीरा पाउडर और इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मैगी मसाला। अगर आप मैगी मसाला नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसकी जगह पर कोई भी सब्जी मसाला का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे। तो मसालों को आपको बस 1 से 2 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भूनना है। तो बस अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी कद्दूकस की हुई आलू। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 मीडियम साइज़ के आलू को अच्छे से कद्दूकस कर लिया था। तो अब इसे हम इसमें ऐड कर देंगे। तो आलू और मसाले को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे। तो देखिए, आलू हमारी काफ़ी अच्छे से भून गई है। तो अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और नमक डालने के बाद हम इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी अमचूर पाउडर या फिर नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने नमक डालकर अच्छे से इसे मिक्स कर दिया है और हमारी स्टफिंग रेडी हो चुकी है। तो अब इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो जब तक हमारी स्टफिंग ठंडी हो रही है तब तक कि अपने आटे को हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आटा हमारा काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो अब इसे हम हाथों से इस तरह से मसलते हुए इसे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आपको इसे 3 पार्ट में ही डिवाइड करना है। तो इस तरह से देखिए, सारी लोइयों को हमें अच्छे से चिकना कर लेना है। तो लोइयाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं। तो अब इसे हम फटाफट से बेलना स्टार्ट करेंगे। तो बेलने से पहले हम इसे थोड़े से सूखे आटे में इस तरह से कोट करेंगे ताकि इसे बेलने में प्रॉब्लम नहीं हो। और अब इसे हम बेलना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे हम नॉर्मल रोटी बेलते हैं सेम उसी तरह से आपको इसे बेलना है, लेकिन नॉर्मल रोटी से हम इसे थोड़ा सा बड़ा और पतला बेलेंगे। तो जितना पतला हो सके आपको इस रोटी को पतला बेलना है और जहाँ-जहाँ पर लगे आपको कि इसे बेलने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इसे अच्छे से बेल सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने इसे अच्छे से लंबा सा बेल लिया है। तो अच्छे से बेलने के बाद अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से एक ब्रश की हेल्प से आपको रोटी के चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है और उसके बाद एक छन्नी में थोड़ा सा सूखा आटा लेना है और छन्नी को घुमाते हुए आपको रोटी के चारों तरफ इस सूखे आटे को अच्छे से डस्ट करना है। इससे हमारे नाश्ते में बहुत ही अच्छे से लेयरिंग आएगी और हमारा जो नाश्ता है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। तो देख सकते हैं, आटे को हमने अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। तो अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम एक साइड इसे फोल्ड करेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी दूसरी साइड फोल्ड करेंगे और इस तरह से फिर से हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी अप्लाई करेंगे और उसके बाद फिर से सूखा आटा इस तरह से हाथों से लगाएंगे और इसके बाद इस तरह से हम इसे फिर से अच्छे से फोल्ड करेंगे। तो फोल्ड करने के बाद अब इसे हम हल्का सा टैप करेंगे। तो अब इस तरह से हम इसे उठा लेंगे और इसके ऊपर फिर से एक बार हम अच्छे से घी या फिर तेल जो भी आपको पसंद है वो लगाएंगे। तो इस तरह से आपको इसे अच्छे से लगाते हुए इसके ऊपर फिर से थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करना है और अब इसे आपको खींचते हुए रोल करना है। रोल करते समय आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर बिल्कुल भी एयर नहीं होनी चाहिए। इसे आपको टाइटली रोल करना है। तो इस तरह से देखिए, हमने इसे दबा दबा कर अच्छे से रोल किया है। तो इस तरह से आपको इसे रोल कर लेना है। तो देखिए, ये रोल हमारा हो चुका है। तो इसे हम हाथों से अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा लेयर हमारे रोल में बन चुकी है। तो अब इसे एक नाइफ की हेल्प से हम इस तरह से दबाकर अच्छे से रोल किया है। तो इस तरह से आपको इसे रोल कर लेना है। तो देखिए, ये रोल हमारा हो चुका है। तो इसे हम हाथों से अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा लेयर हमारे रोल में बन चुकी है। तो अब इसे एक नाइफ की हेल्प से हम इस तरह से बीच में कट कर देंगे। तो जो भी नाइफ आप इस्तेमाल करें वो थोड़ी सी शार्प होनी चाहिए और इसे आपको इस तरह से आरी की तरह चलाना है। बिल्कुल फ्लैट मत कर लीजिएगा वरना हमारी जो लेयर होगी वो खराब हो जाएगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी सी लेयर हमारे नाश्ते में पड़कर रेडी हो चुकी है। तो इसी तरह से अपनी दोनों बची लोइयों को भी हम तैयार कर लेंगे। तो चलिए फटाफट से उन्हें भी हम तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, हमने सारी लोइयों को तैयार कर लिया है। तो अब इसे हम फटाफट से बेलना स्टार्ट करेंगे। तो अब हम अपनी एक लोई को लेंगे और इसे हाथों से इस तरह से टैप करेंगे और टैप करने के बाद इस तरह से इसे बेलना स्टार्ट करेंगे। तो बहुत ही हल्के हाथों का इस्तेमाल करना है। तो इसे आपको एक पूरी की शेप जितना बेलना है। तो देखिए, हमने इसे बेल लिया है, इसकी थिकनेस इतनी ही रहेगी। तो अब हम एक बोल ले लेंगे और इसे हम इस तरह से बोल के अंदर सेट कर लेंगे ताकि इसके अंदर जब हम फिलिंग करें तो अच्छे से फिल हो जाए, ये बिल्कुल भी ब्रेक नहीं हो। तो अब हमने जो अपनी स्टफिंग तैयार की थी उसे हम 1 से 2 चम्मच के करीब इसमें अंदर रखेंगे। इस तरह से बीचों बीच इसके अंदर रख के हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा नाश्ता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है और इसे आप 1 से 2 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो इस तरह से आपको इसे अच्छे से सेट कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा पहला नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है। तो इसी तरह से अपने सारे नाश्ते को बनाकर रेडी कर लेंगे।
तो देखिए हमने अपने सारे नाश्ते को बनाकर रेडी कर लिया है। तो अब इसे हम फ्राई करने के लिए तेल को गर्म होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर हम एक कढ़ाई का इस्तेमाल करें, आप चाहें तो किसी भी पैन में भी इसे बना सकते हैं। तो बस तेल हमारा गर्म हो चुका है। तो अब अपने एक एक नाश्ते को हम इसमें डाल देंगे। आप देख सकते हैं कि तेल का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, बस हल्का सा गर्म तेल है। तो इसी तरह का बबल्स आने चाहिए तेल में, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर आपको इसे फ्राई नहीं करना है। तो अब इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। 2 से 3 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो नाश्ता है वो खुद ब खुद अच्छे से फूलने लगेगा और इसकी जो लेयर होगी वो भी बहुत ही अच्छे से उभरने लगेंगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसकी बहुत ही अच्छे से लेयर फूलने लगी है। तो अब इसे हम पलट देंगे और पलट करके हम इसे दूसरी साइड भी अच्छे से कुक होने देंगे। इसे आपको मीडियम फ्लेम पर ही कुक करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड से हमारा जो नाश्ता है वो काफ़ी अच्छे से कुक हो चुका है और इसका आप कलर भी देख सकते हैं, हल्का गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है। तो अब इसे हम फटाफट से तेल से बाहर निकालेंगे और इसी तरह से अपने बाकी बचे नाश्ते को भी फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, बनकर रेडी हो चुका है हमारे गेहूं के आटे का ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी नाश्ता। तो आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद